हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर कुछ न्यूट्रिशंस की इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग में होने वाली है। एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 6 को, 7 को एंड 20 को एंड आपका जिन स्टेट में बचा हुआ डियर उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे झारखंड से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान में जो वैकेंसी आएंगी ROHS के लिए, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो डियर यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे डियर। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे सबसे फर्स्ट में जो आपको दिख रहा है कि एसेंशियल एंड नॉन सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है डियर कि एसेंशियल एमिनो एसिड आर एक्सेप्ट एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछता है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड जो है कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी टू बी एसेंशियल इंक्लूडिंग द डाइट, जैसे कि आपका आइसोल्यूशाइन, ल्यूशाइन, लाइसिन, मेथियोनाइन जो कि आपका सल्फर कंटेनिंग होता है, फिर आपका फिनालिन, फिर आपका क्या है थ्रियोनिन, ट्राइप्टोफान और वैलिन। ये सब हमारा क्या है डियर एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। ठीक है, टोटल 8 होते हैं जो कि हमारा एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। आइसोल्यूशाइंस, ल्यूशान्स, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनालैनिन, ट्रेयोनिन, ट्राइप्टोफान और वैलिन, ये 8। नेक्स्ट हमारा सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड यदि पूछता है डियर, तो ये एसेंशियल इंक्लूडिंग द डाइट इन सर्टेन कंडीशंस में होता है। एग्जाम्पल जैसे कि कुछ कुछ प्रेगनेंसी में हो गया, सर्टेन का मतलब कुछ होता है डियर, किसी किसी में ही होगा, लैक्टेशंस में हो गया, हाई ग्रेड फीवर में हो गया, इट इज ये सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड जिसमें आपकी आर्जिनिन और हिस्टडीन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बीएमयू में और उत्तराखंड में दोनों जगह आपका एग्जाम में पूछा है डियर। आर्जिनिन और हिस्टडीन के बारे में, ये दो होते हैं जो कि आपका सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, जो भी आपको सम सर्टेन कंडीशन में होते हैं। नॉन एसेंशियल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, सिंथेसाइज हमारे बॉडी में होते हैं। सिंथेसाइज का मतलब संश्लेषण करना डियर, नॉट डायट्री एसेंशियल। डाइट पैटर्न ये नहीं है, जैसे कि अलानाइन, फिर आपका एस्पेराजीन, फिर एस्पेरारेट आपका देखिएगा, फिर आपका है सिस्टीन जो कि सल्फर कंटेनिंग, फिर आपका ग्लूटामेट, फिर आपका ग्लूटामीन, आपका ग्लाइसिन, आपका पोरालीन, सेरीन और आपका टायरोसिन। तो ये सब हमारा नॉन एसेंशियल है, जिसमें आपका 2 2 4 5 और 5 10, टोटल नॉन एसेंशियल कितना है डियर, 10 है। ओके, तो टोटल हमारा टोटल 22 होता था एसेंशियल नॉन एसेंशियल मिलाकर डियर, यहाँ पे टोटल आपका 20 दिखा रहा है, 10 और 8 18 और 2 आपका 20। ये है बेसिकली हमारा बॉडी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत होता है कितना, 8 होता है जो एसेंशियल एमिनो एसिड होती है, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एसेंशियल इंक्लूडेड इन डाइट के लिए। ठीक है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, संश्लेषित नहीं करेगा, लेकिन एसेंशियल जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ डाइट के लिए होते हैं इसमें। और ये सिंथेसाइज इन द बॉडी, नॉट डाइटरी एसेंशियल, दोनों में यही अपोजिट याद रखिएगा डियर। ठीक है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में। नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स की, टू टाइप्स की होती है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आपको सिर्फ ऐसे याद रखिएगा डियर, KEDA, कीड़ा, ऐसे करके एक एग्जांपल ट्रिक मैंने बताया। ठीक है, क्या है ये आपका ट्रिक है। तो इसमें देखिएगा विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन B1 का दूसरा नाम थायमिन है। विटामिन B2 का दूसरा नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का दूसरा नाम नाइसिन है। B5 का पैंथोटैनिक एसिड है, जो कि आपका मैन में नहीं पाया जाता। कौन सा विटामिन, पैंथोटैनिक एसिड। B6 में पैरिडॉक्सिन होगा। B7 में बायोटीन होगा। B9 को दूसरा नाम फॉलिक एसिड कहलाएगा और B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामिन होगा डियर। ठीक है, तो ये आपका टोटल है वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखिएगा यहाँ पे है कि विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनोल। विटामिन डी 2 टाइप्स के होंगे डियर, जिसके अंदर में आपका क्या है, एक आपका है विटामिन D2 जिसको हम बोलते हैं आर्गो कैल्सीफेरोल, और विटामिन D3 पूछेगा तो कॉलीकैल्सीफेरॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफेरोल है। विटामिन के का दूसरा नाम डियर क्या है देखिएगा,
मेनाडियोन। क्या है? मेनाडियोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड देयर एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। इससे क्वेश्चन आए हैं डियर आपके एग्जाम में। सबसे पहले एंजाइम की बात करेंगे, साइट ऑफ एक्शंस कहाँ होते हैं और एक्शंस जो होगा, साइट पूछा और एक्शन क्या लेगा। जैसे पहला सैलिवरी एमिलेज की बात करेंगे तो माउथ में होगा। ब्रेक्स स्टार्स ग्लाइकोजेन इनटू पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड, आपका डेक्सट्रीन्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, फिर आपका आइसोमाल्टोज एंड माल्टोज। पेनक्रियाटिक एमिलेज की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा था डियर, पेनक्रियाटिक एमिलेज की साइट कहाँ है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ब्रेक्स पार्शियली हाइड्रोलाइज करेगा डेक्सट्रीन्स, ओलिगोहाइड्रो आपका देखिएगा इसमें ओलिगोसैकेराइड्स है, इसमें ओलिगोसैकेराइड्स है, इसमें भी इनटू डेक्सट्रीन। माल्टोज होगा आइसोमाल्टोज और आपका माल्टोट्राइओज। अल्फा डेक्सट्रिनेज की बात करेगा तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। ब्रेक्स अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन इनटू आपका देखिएगा माल्टोट्रेज ग्लूकोज, माल्टोट्राइओज और ग्लूकोज। डाइसैकेराइड्स की बात करेंगे, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डियर। सुक्रोज की बात करेगा, सुक्रेज की बात करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। लैक्टोज की बात करेगा, लैक्टेज लैक्टोज वही है स्मॉल इंटेस्टाइन। माल्टेज या माल्टोज की था स्मॉल इंटेस्टाइन, और आइसोमाल्टोज का स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ सुक्रोज की बात किया है देखिएगा डियर, तो आपका ब्रेक सोर्सेज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होगा इसमें। लैक्टेज की बात करेगा तो इसमें ब्रेक्स लैक्टेज इनटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। और यदि माल्टेज की बात करेगा तो माल्टोज इंटू ग्लूकोज होगा इसमें। ये क्वेश्चन आ सकते हैं दिया चारों में से एक। आइसोमाल्टोज की बात करेगा तो इसमें आइसोमाल्टोज होगा इंटू ग्लूकोज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एबीजी की बात करेंगे डियर, आर्टेरियल ब्लड गैस की वैल्यू के बारे में। पीएच लेसर देन 7.35 तो एसिडोसिस इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा? एसिडोसिस आएगा। 7.45 से ज्यादा रहेगा तो अल्कालोसिस में जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस यहां से दिमाग रखिए, कम रहेगा तो एसिडोसिस, ज्यादा रहेगा तो अल्कालोसिस। ठीक है। नॉर्मल पीएच की वैल्यू आपका 7.35 से लेकर 7.45 होती है। नॉर्मल रेंज जो होता है देखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की डियर 37 से 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। नॉर्मल देखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 75 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होती है। और बाइकार्बोनेट होता है CO3, बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, तो ये आपकी 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, जो कि आपकी नॉर्मल रेंज होती है। नॉर्मल रेंज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 की बात करेगा तो 95 से लेकर 100% होता है। तो ये आपकी हो गई एबीजी की वैल्यू। नेक्स्ट में बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यदि कंपेंसेट किया जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड बैच इम्बैलेंस तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच की मान क्या होगा? कम रहेगा। और यदि CO2 रहा तो ये भी इंक्रीज रहेगा, SCO3 भी इंक्रीज रहेगा। तो इसमें किडनी इंक्रीज होगा, हाँ आपका देखिएगा, एज प्लस एक्सेशंस व्हिच इन द टर्न इंक्रीज प्लाज्मा SCO3, हाइड्रोजन एक्सेशंस व्हिच इन द टर्न इनटू प्लाज्मा SCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस यदि रहता डियर तो ये आपका पीएच की मान बढ़ा हुआ रहेगा अल्कालोसिस में, जब जस्ट मैंने देखा कि CO2 कम रहेगा और ये भी कम रहेगा, तो किडनी इंक्रीज करेगा एक्सेशन विद द टर्न डिजीज प्लाज्मा SCO3। मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहेगा तो इसमें ये कम रहेगा, ये भी कम रहेगा, सब कम रहेगा, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमेशा क्या रहेगा डियर? कम रहेगा। सारे के सारे चीजें क्या रहेंगी? कम रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यदि मेटाबॉलिक अल्कालोसिस की बात करेगा तो सब में ज्यादा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एल्वेलर हाइपर वेंटिलेशन और एल्वेलर हाइपोवेंटिलेशन। यदि अल्कालोसिस में है तो हाइपो में, और एसिडोसिस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तो हाइपर में जाएगा। इससे आपको ये ट्रिक पता चल रहा है डियर कि हमारा एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच का मान कम रहेगा, और रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में पीएच की मान ज्यादा रहेंगी। और हमारा यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करेगा तो सबका मान नीचे जाएगा,
और अल्कालोसिस की बात करेगा तो सबका मान बढ़ जाएगा। यानी इससे भी याद रख सकते हैं आप, एसिडोसिस से के नीचे की ओर आएगा और अल्कालोसिस से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है डियर। नेक्स्ट, अब हमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू पूछती है और इसकी फंक्शन पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे डियर, यहाँ पे सबसे पहले सोडियम की बात करेंगे। ये मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैसन है, ये क्वेश्चन आए हैं। इंट्रा सेलुलर होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैसन होती है? तो ये सबसे बड़ा होता है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर कैसन होती है। इसका नॉर्मल वैल्यू 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये सोडियम फ्रीली होता है फिल्टर इन किसमें, ग्लोमेरुलाई में। भी याद रखिएगा, फिल्टर इन किसमें डियर, ग्लोमेरुलाई। फिल्टर जो होता है सोडियम इज रीअब्जॉर्ब बाई, जैसे कि प्रॉक्सिमल ट्यूबुल 70%, लूप हैनल 15%, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल 5%, कलेक्टिंग डक्ट 10%। आ सकता है डियर एग्जाम। फंक्शन की बात किया जाए, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करेगा। प्ले एंड मेजर रोल जो होता है, इसको मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को, रेगुलेशन करता है एसिड बेस बैलेंस को, मेंटेन करता है न्यूरोमस्कुलर इरेटिबिलिटी एंड एक्स्टाबिलिटी नर्व ट्रांसमिशंस को, मेंटेन करता है ब्लड विस्कोसिटी को, हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ देखिएगा मोनोसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स को। ठीक है। देन डेली रिक्वायरमेंट जो होता है सोडियम क्लोराइड का 5 to 15 ग्राम होता है। सोर्सेस जो इसकी होंगी डियर, मेन सोर्सेस कॉमन सॉल्ट होता है, मीट, सी फूड्स, मिल्क एंड चीज एंड आल्सो गुड सोर्सेस ऑफ सोडियम। लेकिन मेन सोर्सेस पूछेगा तो कौन सा होता है, सॉल्ट होती है। पोटेशियम की बात किया जाए तो के प्लस से इंडिकेट करते हैं इसको, चीफ इंट्रा सेलुलर केशन होती है। इससे पहले वाला एक्स्ट्रा सेलुलर था, ये इंट्रा सेलुलर है। मेंटेन करता नॉर्मल लेवल ऑफ देखिएगा पोटेशियम एसेंशियल फॉर लाइफ, जैसे कि नॉर्मल लेवल कितना होता है 3.5 से लेकर 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फंक्शन की बात किया जा रही है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा इसमें। रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, मेंटेन करता न्यूरोमस्कुलर इरेटिबिलिटी एंड एक्स्टेबिलिटी, स्टोरेज करता ग्लाइकोजन एंड सेल प्रोटीन रिक्वायर्स, जो कि आपकी पोटेशियम है। रिकमेंडेड की बात किया जाए तो 4 ग्राम होता है डियर डेली। सोर्सेस की बात किया जाए, वेजिटेबल होगा, एग्जांपल में पोटैटो, टोमेटो। डेयरी प्रोडक्ट्स होगा, कॉफी होगा, कोका होगा, ड्राइड बीन्स होगा, व्हीट ब्रेन होगा, एग्स होगा, मीट होगा एंड फ्रूट्स होगा, जिसमें बनाना, पी और ऑरेंज है। बनाना, पीच और ऑरेंज ये 3 है। और वेजिटेबल में हमारा पोटैटो और टोमेटो है ओनली। ठीक है। कैल्शियम की बात करेंगे डियर, कैल्शियम की हाईएस्ट कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में पाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बोन का डिफॉर्मिटी, बोन में प्रॉब्लम आती है, पेन होने लगती है, दर्द होने लगती है, बहुत सारे बोन में डिफॉर्मिटी भी आने लगती है, वीक होने लगता है बोन। तो ये हमारा कैल्शियम की मात्रा ज्यादा चाहिए बॉडी के अंदर। तो ये मेन यूनिट 1.0 से लेकर 1.2 केजी ऑफ कैल्शियम, 99% 6% है स्केलेटल टिश्यू। जैसे नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल जो होगा 9 से लेकर 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन की बात किया जाए डियर, तो पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन आया था डियर एबीपीएम में। कैल्शियम की ऑब्जर्वेशन जो होती है कहाँ होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है अकर इन एसिडिक मीडियम से, ड्यूडेनम में। मोस्ट रैपिड, रैपिड का मतलब होता है बहुत तेजी से, फास्ट। ऑब्जॉर्प्शंस अकर देखिएगा डियर, अकर यहाँ पे इन एसिडिक मीडियम जैसे कि ड्यूडेनम। कंपेयर किया जाए अल्कलाइन मीडियम में देखा जाए तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी बचा हुआ रहेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन इम्पेयर इन विटामिन डी डेफिशिएंसी, एक्सेस ऑफ फॉस्फेट रिड्यूस करता है कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन को। यदि बहुत ज्यादा फॉस्फेट की यूज कर रहे हैं तो हमारा कैल्शियम की जो ऑब्जॉर्प्शन हो रहा रहेगा, जो अवशोषण करेगा, जो हमारे बॉडी में काम करेगा, वो कम कर देगा डियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन ऐसी चीजें लेने के बाद कैल्शियम जो ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करता है, तो फॉस्फेट। रेगुलेशन ऑफ सीरम कैल्शियम की बात किया जाए तो विटामिन डी जो इंक्रीज सीरम कैल्शियम बाय प्रोमोटिंग इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन, हमारा किसको प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्प्शन के लिए। पारा देखिएगा थायराइड पीटीएच हार्मोन प्ले अ वाइटल रोल होता है रेगुलेशन ऑफ देखिए कैल्शियम। लो सीरम कैल्शियम लीड्स इंक्रीज इन द पीटीएस सिक्रेशंस एंड आपका पीटीएस एक्ट ऑन ऑस्टियो देखिएगा ओस्टियोक्लास्ट एंड प्रोमोट करेगा ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन टिश्यू टू द ब्लड, दैट इज नॉन एज बोन रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, रिजॉर्प्शन। पीटीएच जो है डियर यहाँ पे देखिएगा, पीटीएच पैराथायरॉइड जो है आपका इंक्रीज करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द किडनी के द्वारा। कैल्सिटोनिन लोअर सीरम कैल्शियम बाय प्रमोट करेगा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम बाय ओस्टियोब्लास्ट, जिसको अपोजिट कहते हैं टू पीटीएस कैसन कहा जाता है।
और फंक्शन की बात किया जा रही है, इसमें आपका कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग बोन्स एंड टीथ होता है डियर। Maintain of mature bone. Calcium essential for blood clotting. Activated for several enzymes. Required for concentration of muscles. Then role in आपका citric and cyclic and glycogen breakdown. Decrease in blood calcium आपका लेवल में result in tetany जिसमें आप नॉर्मल मसल स्पाजम होगा डियर। और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम रिजल्ट इन रिकेट्स इन चिल्ड्रेन एंड ओस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स के अंदर में होगा। डेली रिक्वायरमेंट जो होता है डियर 800 होता है mg पर mg for an adult 1 to 1.2 ग्राम पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि 1200 mg। ठीक है, देखिएगा डियर नेक्स्ट में आपका है मिनरल्स बायोलॉजिकल फंक्शन सोर्सेस है डेली रिक्वायरमेंट्स है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि टॉक्सिसिटी सिम्टम्स कौन कौन से हैं। कैल्शियम की बात किया जाए तो इसके बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम का टीथ एंड बोन को क्या स्ट्रॉन्ग करना, यही कैल्सिफिकेशन टीथ एंड बोन। ब्लड क्लॉटिंग एंड आपका देखिएगा को फैक्टर फॉर एंजाइम कैसे देखिएगा अल्डिहाइड आपका प्लेटलेट्स ग्लाइकोजेन सिंथेस एटीसी। इसके सोर्सेस क्या, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होगा, लेगुमेंट्स एंड ड्राई फ्रूट से होगा डियर, लेगुमेंट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। 800 टू 1200 mg इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। टिटैनी होगा, ओस्टियोप्रोसिस होगा देखने को मिलेगा। रीनल स्टोन होता है डियर इसका, यदि ज्यादातर कैल्शियम की हम लोग ले लेते हैं तो रीनल स्टोन हो सकता है, किडनी स्टोन्स, वही रीनल में प्रॉब्लम स्टोन्स वगैरह। इसलिए पानी ज्यादा पीने को कहा जाता है, जब भी हम कैल्शियम के टैबलेट लेते हैं तो पानी ज्यादा लें, क्योंकि कैल्शियम के टैबलेट खुद देखे होंगे डियर आप कितनी बड़ी होती हैं, और जाते जाते वहां पे जब बहुत कम पानी पिएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। फास्फोरस की बात किया जाए तो कैल्सिफिकेशन ऑफ टीथ एंड बोन, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, एक्टिवेटर फॉर एंजाइम। इल्बोनिन देखिएगा यहाँ पे फॉस्फोफाइरोलेशंस एंड डी आपका डीफॉस्फोफाइरोलेशंस। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होगा, एग से होगा, मीट से होगा, लेगुमेस एंड सीरियल से मिलेगा। 1.0 से लेकर 1.5 ग्राम। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकता है। स्केलेटल एंड रीनल मैनिफेस्टेशन होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। देन आयरन की बात करेंगे डियर, कंपोनेंट ऑफ होगा हेमी एंड नॉन हेमी प्रोटीन, एग्जांपल में हीमोग्लोबिन, कैटालेज और आपका देखिएगा साइटोक्रोमोम्स। इसमें इसमें मीट होगा, ग्रीन होगा, लीफ वेजिटेबल होगा, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, और 10 टू 20 मिलीग्राम। एनीमिया होगा, और इसमें क्या होगा डियर देखिएगा, हेमोसाइडेरोसिस टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। कॉपर की बात किया जाए, कंपोनेंट ऑफ मेनी एंजाइम सच है, जैसे कि आपका साइटोक्रोम होगा, ऑक्सीडेस होगा, फिर आपका सेरुलोप्लाज्मिन होगा, फिर आपका देखिएगा ट्राइनाइज होगा, ईटीसी आल्सो हेल्प इन आयरन मेटाबॉलिज्म में। इसमें मीट एग एंड आपका लेगुमेस 2 to 3 mg होगा। मेनेक्स डिजीज होगा, एनीमिया होगा, आपका न्यूट्रोपेनिया होगा, और आपका इसमें विल्सन डिजीज होगा डियर कॉपर वाला में। जिंक में हमारा क्या होगा, को फैक्टर फॉर वेरियस एंजाइम सच है, जैसे कार्बोनिक आपका होगा एनहाइड्रेस डीएनए एंड आरएनए पॉलीमर्स, अल्कलाइन फॉस्फेरस फॉस्फेट आल्सो हैज रोल इन इंसुलिन सिक्रेशन का रोल भी है डियर, टेस्ट डेवलपमेंट का होगा। मीट सी फूड्स एंड लेगुमेंट्स, इसमें 10 to 15 mg। पुअर वुंड हीलिंग ग्रोथ रिटार्डेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशंस। आयोडीन की बात किया जा रही है, सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, आयोडाइज सॉल्ट सी फूड्स 550 to 100 माइक्रोग्राम। एंडेमिक वाटर होगा, मैक्सिडीमा होगा, क्रिटेनिज्म होगा, ये सब आयोडीन से देख लीजिए आप लोग। ये मैक्सिडीमा वाला क्वेश्चन इस बार आया हुआ डियर एबीबीएमयू में, और यहाँ पे थायरोटॉक्सिकोसिस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फ्लोराइड की बात करेंगे, प्रोमोट्स करता है नॉर्मल बोन एंड टीथ डेवलपमेंट को। ड्रिंकिंग वाटर एंड टी 2 to 3 mg होगा। डेंटल कैरीज होगा और फ्लोरोसिस होगा। देन मैग्नीशियम की बात की जा रही है, कंपोनेंट ऑफ द बोन स्ट्रक्चर इन नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशंस, आल्सो एट द को फैक्टर ऑफ वेरियस एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम्स। इसमें किरियल्स होगा, सी फूड्स होगा, कॉफी होगा एंड टी होगा। 250 to 300 mg। डिप्रेशन में हो सकता है, मसल वीकनेस होगा, टेटैनी हो सकता है, इसमें ड्राइनेस एंड लेथार्जी होगा डियर। मैग्नीशियम की बात किया जाए मैग्नीज का, तो को फैक्टर ऑफ वेरियस एंजाइम सच है, जैसे हाइड्रोलेस डीकार्बोलेज आपका डीकार्बोजिलेज ट्रांसफेरस ईटीसी। नट्स होगा, होल ग्रेन्स होगा, टी होगा, 2 to 5 mg होंगे। बोन डिफॉर्मिटीज होगा, साइकोटिक होगा, सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेगा। क्रोमियम की बात किया जाए, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज होगा डियर। मशरूम नट्स एंड ब्लैक पेपर 50 to 100 माइक्रोग्राम।
ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगा, लंग कैंसर होगी इसके सिम्टम्स। देन सेलेनियम की बात किया जाए डियर यहाँ पे, तो ये कंपोनेंट ऑफ देखिएगा सेलेनो प्रोटीन सच है, जैसे कि आपका देखिए इसमें ग्लूटाथियोन पेरोक्साइड, और इसमें किरियल्स होगा, इसकी फीस होगा एंड मीट होगा सोर्सेस में 50 to 100 मैक्रोग्राम होगा डियर रिक्वायरमेंट हमारा। और लीवर नेक्रोसिस होगा, डेफिशिएंसी हेयर लॉस होगा डियर। ओके, या कोबाल्ट की बात किया जाए आपका, तो कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 लीवर मीट होगा डियर इसकी 1 to 2 मैक्रोग्राम होगा इसके आपका रिक्वायरमेंट। और पर्निशियस एनीमिया होगा, पोलीसाइथेमिया होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, ये भी एग्जाम में आया हाइपोथायरॉयडिज्म वाला और पोलीसाइथेमिया का। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट डियर आपका देखिएगा आपका मोलीबेडनम, है ना, मोलीबेडनम जिसको एमओ के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या था, कंपोनेंट ऑफ आपका देखिएगा प्रोटीन कंटेनिंग ऑक्सीडेज सच है, जैसे कि आपका जैंथिन ऑक्सीडेज, क्या डियर जैंथिन ऑक्सीडेज। पल्स एंड क्रियल्स होगा इसका 100 to 200 माइक्रोग्राम होगा। अफेक्ट करेगा ग्रोथ, कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन, एनोरेक्सिया एंड डायरिया होगा इसके सिम्टम्स। तो ये थी डियर आज की क्लासेस। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।